Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Sun Valley Residential School. How are you today? I hope all of you would be fine. I hope everybody get ready with your textbook and notebooks. Let's start our class. Today I am going to teach you the very first chapter of class 1. Without delay, let's start. Today our chapter is living and non-living things. Here you can see living and non-living things. Here let's get us started. Complete the name of things shown below. Here some objects is given. You have to complete the name of the objects. For example, this is sun. You have to write here S. S is already given. You have to write U and N. इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ कंप्लीट करना है. दिस इज योर चेयर, कैट एंड दिस इज ट्रक. लेट्स सी नेक्स्ट. Before starting the chapter, you have to concentrate what is the written in the text. There are many things that we see around us. There are many things that we see around us. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं. अराउंड, हेयर द न्यू वर्ड कम. अराउंड मीन्स अपने चारों तरफ. देयर आर मेनी थिंग्स. थिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंग्स? थिंग्स मीन्स ऑब्जेक्ट, वस्तु, चीज. देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं. सम थिंग्स हैव लाइफ. कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके पास लाइफ होती है, जान होती है, जिनमें जान होती है. दे आर लिविंग थिंग. वैसी चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनमें जान नहीं होती हैं, लाइफ नहीं होती हैं. डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. डू नॉट हैव मीन्स निगेटिव पोजेशंस. डू नॉट हैव मतलब आपके पास नहीं है. सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती हैं. They are called non-living things. Here a new word came, non-living. Non-living objects, that means ऐसी चीजें जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? non-living things. Let's next. Here the some objects are given to the both side. First side we see the living things. Living thing, what is the meaning of living things? You can see the object which is given to the left side of your skin. For example, your tree, bird, fish, baby, rabbit, all of these are लिविंग थिंग्स. ये सब चीज़ें जो हैं सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके अंदर जान होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं. एंड द अदर साइड, और आप अपने दाहिने तरफ देख सकते हैं, हेयर नॉन लिविंग थिंग्स. हाउस, चेयर, फुटबॉल, स्टोन, ऑल ऑफ दिस आर नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट, here the heading is living and non-living things. You can see here the things that we see around us are either living or non-living plants. ऐसी चीजें, the things that we see around us either living things or non-living things. In these lines we can see either or. What is the meaning of either or? या तो या. कहता है the things that we see around us are either living things or non-living things. जो हम अपने आसपास देखते हैं वो चीज़ें या तो लिविंग थिंग्स होती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. यू टू आर लिविंग थिंग्स. हियर ए न्यू वर्ड TOO. टू मीन्स, आपने सुना होगा जब कोई कहता है टेक केयर, यू रिप्लाइड दैट यू टू. आप उसको उत्तर देते हैं यू टू. मतलब TOO का मतलब होता है भी, मतलब आप भी. जब कोई कहता है आपको
टेक केयर, तो आप बदले में जवाब देते हैं यू टू, मतलब आप भी। तो यहाँ मतलब होता है, टू का मतलब भी। यू टू आर लिविंग थिंग्स, आप भी एक लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तु हैं। नेक्स्ट, here some figures is given, you can read it। living things breathe, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रेथ कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो चल सकते हैं, अपने एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हियर ए न्यू वर्ड्स कम्स, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स गिविंग द बर्थ टू द सेम एज यू, जैसे आप हैं वैसे ही चीज़ों को जन्म देना ही रिप्रोड्यूस होता है। मतलब जैसे इंसान होते हैं, इंसान के बच्चे होते हैं, या कोई जानवर होते हैं उनके बच्चे होते हैं, तो वो अपने जैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो होते हैं बढ़ते हैं। जैसे आप छोटे थे, बच्चे थे, उसके बाद फिर आप बढ़ते बढ़ते गए, एक दिन बड़े हो जाइएगा। तो ये जो क्वालिटी होती है, ये जो फीचर्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स का ही होते हैं। एनिमल ले एग्स और गिव्स बर्थ टू यंग वंस, जो एनिमल्स होते हैं या तो वो ले, हियर ये न्यू वर्ड्स कम्स, ले मतलब अंडा देना या लेटना या देना। तो ले मतलब क्या होता है, अंडा देने। एनिमल लेज एग्स, या तो अंडे देते हैं और गिव्स बर्थ टू यंग वन, एक छोटे से बेबी को वो जन्म देते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, अधिकांशतः जो पौधे होते हैं वो बीज से जन्म लेते हैं। नेक्स्ट, नाउ here we see non-living things cannot breathe, moves or their own, eat food, feel, reproduce और and grow। you can see here नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं कैन नॉट ब्रेथ, नहीं ले सकते हैं, ब्रेथ नहीं ले सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं। मूव ऑन देयर वोन्स, अब खुद से वो चल नहीं सकते हैं। ईट फूड, खाना नहीं खाते हैं। फील, महसूस नहीं करते हैं। रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही ग्रो कर सकते हैं। द फर्नीचर एट योर होम, जैसा आप अपने घर का फर्नीचर देखते हैं, जो कुर्सी टेबल वगैरह होते हैं, वो फर्नीचर्स एट योर होम्स, जो घर पे आपके फर्नीचर्स हैं। यूटेंसिल्स इन द किचन्स, जो किचन में बर्तन होते हैं वो। व्हीकल ऑन द रोड, रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, व्हीकल्स, ये व्हीकल, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हीकल्स मतलब गाड़ी। ऑन द रोड्स एंड द हाउसेस दैट यू लिव, और घर जिसमें आप रहते हैं, लिव इन जिसमें आप रहते हैं। आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, utensils, vehicles and house, all of these things are non-living things। next, non-living things can be natural और man-made, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, वो जो होती हैं वो क्या होते हैं, या तो नेचुरल होते हैं। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड क्या होता है, मैन मेड होता है वैसी चीज़ें जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। द ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाई ह्यूमन इज कॉल्ड मैन मेड। और नेचुरल जो प्राकृतिक ने हमको दी हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल्स। तो कहता है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल्स और मैन मेड, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। अब एक बात बताओ भाई, कि जो भी है नॉन लिविंग थिंग्स है वो ऑब्वियस है कि नेचुरल होंगे ही, क्योंकि अगर हम लिविंग थिंग्स को अगर बना पाते हैं तो ऐसी चीज़ें हम नहीं बना पा देते जिसमें जान होती हैं। हम अगर इसमें पॉसिबल होता कि अगर हम नेचुरल ये लिविंग थिंग्स बना सकते थे, तब तो हम गॉड कहलाते ना। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सन, मून, स्टार्स
एंड द क्लाउड्स ऑल्सो एग्जिस्ट नेचुरली। अब क्या होती है कि ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं जैसे कि सन, मून, स्टार्स एंड द क्लाउड्स, ये भी जो है वो नेचुरली ही हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते होते हैं। हेयर सन, मून्स, स्टार्स, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें नेचुरल ही होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रबर, पेंसिल, क्लॉथ, हाउस, इट इज आर नॉट फाउंड इन नेचर। और जो ये सब चीज़ें होती हैं जैसे रबर, पेंसिल, क्लॉथ्स, हाउस, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे नेचर में नहीं पाई जाती हैं। दीज थिंग्स आर मेड बाई मैन। और ये जो चीज़ें होती हैं वो इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं। मेड बाई मैन, इन सब चीज़ों को मनुष्य खुद बनाता है। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स कहते हैं। हेयर द सम एग्जाम्पल्स in a pictorial form you have given here. You can see this is the pencils, rubber, clothes are man made. Here this is the end, this is the end of your chapter. Here some keywords is given. So let's explain what is the meaning of breath. Breath means to take care into lungs and then release out. अपने फेफड़ों में lungs, what is the meaning of lungs? Lungs means फेफड़े, अपने फेफड़े में हवा को भरना और फिर release it out, इसे बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है? ब्रीथ, श्वसन लेना। ब्रीथ मतलब क्या होता है? श्वसन लेना। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब होता है जन्म देना, टू गिव बर्थ, बर्थ। रिप्रोड्यूस मीन्स टू गिव बर्थ, जन्म देना। नेचुरल, नेचुरल मीन्स एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में जो खुद से पाए जाते हैं उसको हम नेचुरल कहते हैं। हेयर द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इज living or non-living things. Here the end the chapter. In the next video we will complete the question answer of this chapter where you can